गॉड यूनिवर्स में आपका स्वागत है। यह चैनल सनातन धर्म और आध्यात्मिक शांति के लिए समर्पित है। चलिए, एक पल के लिए सब कुछ भूलकर एक कल्पना करते हैं। सोचिए, गंगा की एक पुरानी धारा, आदि गंगा, उसके किनारे भोर का समय है। सूरज की पहली किरणें अभी बस आसमान में उतरी ही हैं और शहर का शोरगुल अभी जागा नहीं है। हवा में धूप, चंदन और ताजे फूलों की एक बहुत ही भीनी भीनी सी खुशबू है। और कुछ और भी है। एक अजीब सी शांति, एक ठहराव, एक ऐसी दिव्य ऊर्जा जिसे सिर्फ एक विश्वास से भरा दिल ही महसूस कर सकता है। यही है माँ काली की भूमि, काली घाट। बस यही एक लाइन, इस एक लाइन में इस जगह का पूरा सार छिपा हुआ है। ये कोई मामूली बात नहीं है, बल्कि एक ऐसी अलौकिक घटना का इशारा है, एक ऐसा रहस्य जिसने इस जमीन के कण कण में चेतना भर दी। तो आइए इस आस्था की जड़ तक, इसकी कहानी के दिल में उतरते हैं। देखिए, हर पवित्र जगह के पीछे ना एक कहानी होती है, और काली घाट की कहानी वो तो एक असहनीय पीड़ा और प्रेम से शुरू होती है। ये कथा है भगवान शिव की। जब वो अपनी प्रिय सती के निर्जीव शरीर को लेकर गहरे दुख में डूबे पूरे ब्रह्मांड में भटक रहे थे, उनके हर कदम से सृष्टि का संतुलन मानो डगमगा रहा था। इसी दुख को शांत करने और दुनिया को बचाने के लिए भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र का इस्तेमाल किया, और सती के शरीर के अंग जहां जहां गिरे वहीं वहीं शक्ति की एक ज्वाला जल उठी। इन्हीं जगहों को शक्तिपीठ कहा गया, यानी ऊर्जा और चेतना के दिव्य केंद्र। ऐसे कुल 51 शक्तिपीठ हैं, लेकिन काली घाट को एक बहुत ही खास जगह मिली, क्योंकि यहाँ देवी के दाहिने पैर की उंगलियां गिरी थीं। जरा सोचिए, हमारे पैर ही तो हैं जो हमें इस धरती से जोड़ते हैं, हमें एक आधार, एक संतुलन देते हैं। माँ की उंगलियों ने इस भूमि पर गिरकर इसे सिर्फ पवित्र नहीं किया, बल्कि इसे आध्यात्मिक शक्ति और संतुलन का एक कभी ना टूटने वाला स्तंभ बना दिया। सदियों तक ये दिव्य रहस्य धरती के अंदर छिपा रहा, समय की परतों के नीचे। और फिर एक बहुत ही साधारण से भक्त की असाधारण भक्ति ने इस राज पर से पर्दा उठाया। ये कहानी है आत्माराम नाम के एक ब्राह्मण की, जिनकी दिल की पुकार इतनी सच्ची की कि माँ को खुद प्रकट होना पड़ा। आत्माराम हर दिन बड़े व्याकुल मन से प्रार्थना करते, माँ, मुझे अपनी मौजूदगी का एहसास कराओ। और एक दिन उनकी प्रार्थना सुन ली गई। भोर के समय, जब सूरज भी नहीं उगा था, नदी के अंदर से एक अद्भुत, एक स्वर्गीय प्रकाश फूट पड़ा। धड़कते हुए दिल से जब वो उस रोशनी के पीछे गए और पानी में हाथ डाला, तो उन्हें वो पत्थर मिला। वो कोई आम पत्थर नहीं था। उस पर उंगलियों के निशान इतने साफ, इतने जीवंत थे, जैसे माँ ने अभी अभी अपना पैर वहां रखा हो। और उसी रात माँ उनके सपने में आईं। उनकी आवाज किसी मीठे संगीत की तरह थी, पुत्र, तुमने मेरे दाहिने पैर की उंगलियों को ढूंढ लिया है। लेकिन माँ ने खुद ये राज खोला कि ये पीठ अभी अधूरा है। इस ब्रह्मांड की पहेली का एक बहुत जरूरी हिस्सा अभी भी गायब था, क्योंकि हर शक्तिशाली ऊर्जा को अपने संतुलन की जरूरत होती है, हर शक्ति को अपने शिव की जरूरत होती है। और बस यहीं से उस दूसरी दिव्य शक्ति की खोज शुरू हुई, जो इस जगह को संपूर्ण बनाने वाली थी। तो चलिए अब उस पल में चलते हैं जब एक भक्त दुनिया का सारा शोर पीछे छोड़कर गर्भगृह के दरवाजे पर खड़ा होता है। मन की सारी हलचल शांत हो जाती है और आंखें बस उस एक झलक के लिए तरसती हैं। पहले तो घना अंधेरा होता है, और फिर उस अंधेरे में से धीरे धीरे माँ का तेजस्वी चेहरा प्रकट होता है, और समय जैसे वहीं थम जाता है। माँ का चेहरा काले कसौटी पत्थर से बना है। जानते हैं, ये वही पत्थर है जो सोने की शुद्धता को परखता है। शायद माँ यही कह रही हैं कि उनकी नजर हमारी आत्मा की शुद्धता को परखती है। उनकी 3 आंखें हैं, सूर्य, चंद्रमा और अग्नि। ये आंखें हमारे हर नकाब के पार सीधे हमारे दिल की गहराई में देखती हैं। ये हमारे हर दोष, हर दुख को देख लेती हैं। लेकिन उनकी नजर में कोई फैसला नहीं है, सिर्फ एक माँ की अपार करुणा है, जो अपने बच्चे की हर भूल को माफ करने को तैयार है। माँ के स्वरूप का हर एक हिस्सा अपने आप में एक गहरा आध्यात्मिक रहस्य समेटे हुए है। उनकी बाहर निकली हुई लाल जीभ उस पल का प्रतीक है जब वो अहंकार का रक्त पीकर उसे खत्म कर देती हैं। उनके गले में जो 51 मुंडों की माला है, वो सिर्फ भयंकर नहीं, बल्कि अनंत ज्ञान का प्रतीक है, जो संस्कृत वर्णमाला के 51 अक्षरों और 51 शक्तिपीठों की ऊर्जा को दिखाती है। माँ की 4 भुजाएं जीवन की पूरी कहानी कहती हैं। उनके 2 हाथ बाहरी दुनिया के लिए हैं,
एक हाथ में तलवार है जो बुराई को खत्म करती है और दूसरे में कटा हुआ सिर है जो हमें अज्ञान से आजाद करता है। लेकिन उनके बाकी दो हाथ सीधे भक्त के लिए हैं। एक हाथ अभय मुद्रा में ऊपर उठा है, जैसे कह रहा हो डरो मत, मैं हूं ना, जबकि दूसरा हाथ वरद मुद्रा में खुला है, ब्रह्मांड के सारे आशीर्वाद हम पर बरसाने के लिए तैयार। लेकिन शायद इस मूर्ति का सबसे गहरा रहस्य वो है जो इसमें है ही नहीं। ये स्वरूप जानबूझकर अधूरा है। ऐसा कहा जाता है कि माँ ने खुद सपने में आकर यह आदेश दिया था कि उनकी मूर्ति को कभी पूरा ना किया जाए। ये एक दिव्य याद है कि उनका असली रूप अनंत है, असीम है। उसे किसी पत्थर या तस्वीर में बांधा नहीं जा सकता। जो हम देखते हैं वो तो बस उनकी अनंत महिमा की एक छोटी सी झलक है। माँ काली के इस प्रचंड ऊर्जा को संतुलित करने और इस स्थान को पूरा बनाने के लिए दो और दिव्य तत्व यहाँ मौजूद हैं। एक उनके शाश्वत साथी भैरव और दूसरा आस्था का एक पवित्र सरोवर। एक बहुत पुरानी कहावत है कि शक्ति के बिना शिव शव हैं और शिव के बिना शक्ति अनियंत्रित है। काली घाट में भगवान शिव नाकुलेश्वर भैरव के रूप में उस शांत स्थिर चेतना को देते हैं। वो यहाँ के संरक्षक हैं जो माँ की असीम ऊर्जा को एक रचनात्मक और कल्याणकारी शक्ति बनने का आधार देते हैं। और फिर है कुंडपुकुर, आशा का सरोवर। ये सिर्फ पानी नहीं है, ये अनगिनत खामोश प्रार्थनाओं का, उम्मीद के आंसुओं का एक भंडार है, खासकर उन भक्तों का जो एक संतान के लिए तरसते हैं। माना जाता है कि ऐसी गहरी आस्था से भरे इस पवित्र जल में स्नान करने से दिल की गहरी से गहरी इच्छाएं भी पूरी हो सकती हैं। ये साधारण पानी को माँ की करुणा के सागर में बदल देता है। काली घाट महज एक मंदिर नहीं है, ये एक जिंदा धड़कता हुआ दिल है जो अपने आसपास बसे पूरे शहर को जीवन देता है। ये वो केंद्र है जिसकी लय पर पूरा कोलकाता शहर सांस लेता है। यहाँ जीवन की धारा कभी रुकती नहीं है। सुबह 4:30 बजे मंगला आरती से माँ को जगाया जाता है और फिर दिन भर पूजा, भोग और आरती का सिलसिला चलता रहता है। ऐसा लगता है मानो मंदिर खुद एक जीवित शरीर है, जिसके जागने, आराम करने और पूजा करने की अपनी एक लय है, जो भक्ति के ज्वार भाटे के साथ सांस लेती है। और अंत में सबसे गहरा रिश्ता। बात सिर्फ इतनी नहीं है कि मंदिर शहर में है, बल्कि सच तो ये है कि शहर ही मंदिर से है। कोलकाता का नाम काली घाट से ही निकला है, जिसका मतलब है काली का घाट। यह शहर सिर्फ देवी को पनाह नहीं देता, ये अपनी पहचान, अपना नाम, अपनी आत्मा के लिए उनका कर्जदार है। इस महानगर की हर गली में, हर धड़कन में माँ काली बसती हैं। अंत में काली घाट की यात्रा किसी भौतिक स्थान की तीर्थयात्रा से कहीं ज्यादा है। ये अपने भीतर उतरने की यात्रा है, अपनी आस्था के केंद्र में उतरने की यात्रा। माँ के सामने खड़े होकर उन 3 आंखों में देखने पर आत्मा में एक खामोश संदेश उतरता है, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। और उस एक अनंत पल में दुनिया की सारी चिंताएं पिघल जाती हैं। ये एक ऐसा अनुभव है जो शब्दों से परे है, एक ऐसा एहसास जो इस पवित्र भूमि को छोड़ने के बहुत बाद तक दिल में बसा रहता है। सनातन प्रेमियों, अगर आपको सनातन धर्म और हिंदू आध्यात्मिक ज्ञान पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।